यह वीडियो भारत के एक गौरवशाली और प्राचीन राजवंश गुर्जर प्रतिहार वंश पर आधारित है। इसमें हम इस महान वंश के इतिहास से जुड़ी भ्रांतियों को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, जिनके वंशजों ने पहले उज्जैन और बाद में कन्नौज को राजधानी बनाते हुए 8वीं से 11वीं शताब्दी तक भारत के एक विस्तृत भूभाग पर प्रभावशाली शासन किया। प्रतिहार वंश के इतिहास में कई महान शासकों का योगदान रहा है। इनमें नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, सम्राट मिहिर भोज और महेंद्रपाल प्रमुख हैं। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था, जिनके बाद प्रतिहारों का साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर गया। नागभट्ट क्षत्रियों के प्रतिहार शाखा से संबंधित थे। उनका राजवंश गुर्जर प्रतिहार नाम से प्रसिद्ध था। दुर्भाग्यवश कुछ लोग और राजनीतिक पार्टियां गुर्जर शब्द को वर्तमान की गुर्जर जाति से जोड़कर इतिहास को अपने राजनीतिक लाभ के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करती है, परंतु हमें अनेक ऐतिहासिक स्रोतों से गुर्जर शब्द की जानकारी मिलती है, जहां गुर्जर शब्द की व्याख्या करते हुए उसे भौगोलिक संज्ञा दी गई है, न कि जातीय। अर्थात ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी गुर्जर शब्द को स्थान सूचक ही मानती है। 974 ईस्वी का श्रवण बेलगोला पुरालेख के अनुसार गंगवंश के राजा सतवाक्य कांगुनी वर्मन ने 974 ईस्वी के आसपास राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय के लिए उत्तरी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके गुर्जर अधिराज बन गए थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि न तो राष्ट्रकूट राजा गुर्जर थे, न ही गांगेय राजा गुर्जर थे, परंतु फिर भी उनको गुर्जर अधिराज कहा गया है। अर्थात गुर्जर शब्द का अर्थ गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों से मिलकर बना भौगोलिक क्षेत्र था। यादव कृष्ण की तासगांव प्लेटों में कृष्णत्रय कुल के शतानंद नामक एक गुर्जर ब्राह्मण अर्थात गुर्जर नामक क्षेत्र में रहने वाले एक ब्राह्मण का जिक्र मिलता है। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय का देवली ताम्रपत्र, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख, यशोवर्मन का कलवाण ताम्रपत्र, जिसमें हमेलाट, मालव, अंग, चेदी, बंग तथा गुर्जर शब्द का जिक्र मिलता है। यहाँ पर वर्णित सभी क्षेत्रों के भांति ही गुर्जर शब्द भी स्थान सूचक ही है, न कि जाति सूचक। 12वीं सदी के जैन आचार्य, कवि और महान गणितज्ञ हेमचंद्र सूरी ने अपनी रचना दव्याश्रय महाकाव्य में गुर्जर शब्द के संदर्भ में लिखा है कि गुर्जर देश में जन्मा व्यक्ति गुर्जर कहलाता है। 13वीं शताब्दी के जैन आचार्य प्रभाचंद्र की रचना प्रभावक चरित से भी हमें गुर्जर देश का जिक्र मिलता है। भारत सरकार की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भी अभिलेखों और दस्तावेजों में दर्ज गुर्जर शब्द को भौगोलिक शब्द मानती है, न कि जातीय। सन 1915 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना के अध्यक्षता में एक गुर्जर महासभा आयोजित की गई थी, जिसमें महात्मा गांधी और के.एम. मुंशी ने भाग लिया था। इसमें शामिल होने वाला कोई भी गुर्जर समुदाय से नहीं था, बल्कि ये महासभा पूर्ण रूप से गुजरातियों के विषय में थी। इससे भी स्पष्ट होता है कि गुर्जर एक स्थान सूचक शब्द है। भारत की जनगणना रिपोर्ट 1971 श्रृंखला 1 के अनुसार अवध क्षेत्र के गुर्जर पासी को गुर्जर समुदाय से अलग मानते हुए गुजरात का निवासी बताया गया है। यानी इस रिपोर्ट में गुर्जर शब्द का उपयोग गुजरात के लोगों की एक क्षेत्रीय पहचान के रूप में किया गया है। अन्य ऐतिहासिक स्रोतों जैसे स्कंद पुराण और चीनी तीर्थयात्री वेन्सांग के यात्रा वृत्तांतों से भी गुर्जर नामक देश का उल्लेख मिलता है। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्राचीन अभिलेखों और दस्तावेजों में गुर्जर शब्द का प्रयोग एक भौगोलिक या क्षेत्रीय पहचान के रूप में किया गया है। प्रतिहार एक शुद्ध क्षत्रिय वंश है और इतिहास में इनके क्षत्रिय होने के अनेक प्रमाण मिलते हैं। विभिन्न अभिलेखों, शिलालेखों और साहित्यिक स्रोतों में प्रतिहारों को एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय वंश के रूप में वर्णित किया गया है। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि प्रतिहार वंश की उत्पत्ति सौमित्र अर्थात इक्ष्वाकु वंशी श्रीराम के अनुज लक्ष्मण से हुई थी। अभिलेख के अनुसार लक्ष्मण ने मेघनाद की सेना का प्रतिहरण अर्थात विनाश किया था, जिसके कारण उन्हें प्रतिहार कहा गया। इसी अभिलेख की आगे की पंक्तियों में उल्लेख मिलता है कि वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने क्षत्रिय परंपरा के अनुरूप अनेक यज्ञों का आयोजन किया था। इस अभिलेख में मिहिर भोज ने स्वयं को रघुवंश से संबंधित बताया है। वर्तमान में प्रतिहार वंशी राजपूतों की प्रमुख गद्दी मध्य प्रदेश स्थित नागौद रियासत मानी जाती है। मैं कुंवर अर्जुन सिंह परिहार नागौद किला से क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज जी का वंशज हूँ और मैं एक क्षत्रिय हूँ। इस रियासत के राजकुमार
अरुणोदय सिंह परिहार के पास राजा नागभट्ट प्रथम से लेकर वर्तमान तक की विस्तृत वंशावली सुरक्षित है, जो इनको सम्राट मिहिर भोज से जोड़ती है। माउंट आबू के नेमिनाथ मंदिर के शिलालेख वर्ष 1230 ईस्वी में प्रतिहारों को स्पष्ट रूप से राजपूत कहा गया है। शिलालेख की पंक्ति 28 से 30 में उल्लेख है कि भलीभाड़ा और उसके आसपास के बाहर गांवों के सभी प्रतिहार वंशी राजपूतों ने नेमिनाथ मंदिर की रक्षा और देखरेख का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया था। सम्राट मिहिर भोज के पुत्र महेंद्रपाल के दरबारी कवि राजशेखर ने अपनी प्रसिद्ध रचना विद्धशाल भंजिका में महेंद्रपाल को रघुकुल का तिलक कहा है। अपनी अन्य रचना बाल रामायण में उन्होंने महेंद्रपाल को रघुग्रामणी अर्थात रघुओं में अग्रणी और बाल भारत में उनके पुत्र महिपाल को रघुवंश मुकुटमणि कहा है। बाउक द्वारा रचित जोधपुर प्रशस्ति में प्रतिहारों की उत्पत्ति विप्र श्री हरिश्चंद्र से बताई गई है। यहाँ विप्र शब्द को किसी जाति विशेष के रूप में नहीं बल्कि एक उपाधि के रूप में देखा जाना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि उपनाम सामान्यतः नाम के पश्चात आता है जबकि उपाधियां नाम से पूर्व लगाई जाती हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार वेदों का ज्ञान रखने वाले को विप्र कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार श्री ए के व्यास के अनुसार विप्र शब्द का प्रयोग कई बार क्षत्रिय राजाओं के लिए एक ऋषि या विद्वान के रूप में किया गया है। संत तुलसीदास ने भी विप्र शब्द का उपयोग विद्वान और ज्ञानी व्यक्तियों के लिए ही किया है। वायु पुराण में उल्लेख है कि परमेष्ठी नामक एक राजा का एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रतिहार था और उसी से प्रतिहार वंश की शुरुआत मानी जाती है। शेखावाटी के हर्षनाथ मंदिर में स्थित विग्रहराज की प्रशस्ति में उनके पिता सिंहराज का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि सेनापति के रूप में कार्य करते हुए सिंहराज ने उग्र स्वभाव वाले तोमर नायक सलवण को पराजित कर बंदी बना लिया था। वह तब तक उसकी कैद में रहा जब तक कि उसे मुक्त कराने के लिए स्वयं पृथ्वी के चक्रवर्ती रघुवंशी सम्राट उसके पास नहीं आए। यहाँ रघुवंशी चक्रवर्ती से आशय कन्नौज के प्रतिहार सम्राट से है, जो स्वयं को रघुकुल का वंशज मानते थे। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक राजस्थान का इतिहास, डॉक्टर विमल चंद्र पांडे की प्राचीन भारत का इतिहास एवं द एज ऑफ इंपीरियल कन्नौज और ए हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ हिंदू इंडिया जैसी अनेक प्रतिष्ठित पुस्तकों में प्रतिहारों को क्षत्रिय वर्ण का बताया गया है। सबसे बड़ी बात जो राजा स्वयं अपने द्वारा खुदवाए गए प्रशस्ति पत्र में अपने वंश का उल्लेख करते हुए स्वयं को रघुवंश से संबंधित घोषित करता है, तो ऐसे प्रत्यक्ष एवं प्रामाणिक स्रोत पर संदेह करना न केवल ऐतिहासिक तथ्यों की अवहेलना है बल्कि यह मूर्खता की पराकाष्ठा भी है।